हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो 20 डेज बचे हैं, 11 तारीख आज है। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो 20 दिन की स्ट्रैटेजी आप देख लीजिए कि कैसे आप क्या चीज़ें करके कवर अप कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे ही 20 दिन की स्ट्रैटेजी एजुकेशन की भी, बिकॉज मुझे पता है जैसे ही मैं पेपर 1 की स्ट्रैटेजी की वीडियो डालूंगी, एजुकेशन वाले बच्चों का होगा मैम एजुकेशन की वीडियो भी आनी चाहिए। सो इसीलिए आज ही दोनों स्ट्रैटेजी वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो ये एजुकेशन की स्ट्रैटेजी पेपर 2 20 दिन में आप क्या चीजें कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। ओके, सो वही चीज हम जो है देखने वाले हैं। 1 जनवरी से आप लोगों के पेपर हैं, वो आपको पता ही होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो आई थिंक आज की डेट और एक्सटेंड हुई है, तो कुछ देखिएगा, अगर रह गया हो तो कवर कर लीजिए, उसको फॉर्म फिल कर लीजिए। अच्छा जी, अब करना क्या है 20 दिन में, ठीक है। पेपर 1 का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, नहीं देखा है तो देख लेना। पेपर 2 अगेन एक है रिवीजन मैराथन। मैं बहुत मिनिमम चीजें आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि आप 10 की 10 जो मैराथन्स करवा रखी हैं इतनी बड़ी बड़ी वो कवर कर लीजिए तो शायद ना कवर हो पाए। ओके, सो मिनिमम क्या कर सकते हैं आप वो बता रही हूँ। अदरवाइज डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड वीडियोस, मैराथन्स वो सारी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। जिन्होंने कवर करनी होगी उन्होंने कवर कर भी ली होगी। तो अभी लास्ट मिनट के लिए आपको सबसे पहले तो करना है जी रिवीजन मैराथन, यानी आपको बार बार वो चीज रिवाइज करनी है जो भी चीज मैंने उसमें करवा रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक ही रिवीजन मैराथन है। ये मत सोचना कि अभी रिसेंट नहीं करवाई तो ये जो है यूजफुल नहीं है, ये पहले की है बट यूजफुल है। सिलेबस सेम है, सारी चीजें सेम है, सिनेरियो जब सेम है तो ये रिवीजन मैराथन इक्वली इंपॉर्टेंट है अभी भी। ओके, सो आपको सबसे पहले ये रिवीजन मैराथन करनी है। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है पीवाईक्यूज। 2018 से लेके 2024 तक, अभी जो अगस्त में पेपर हुआ था और जो जून में पेपर होके कैंसिल हुआ था, वो सारे पेपर्स भी मैंने यहाँ करवा रखे हैं। चैनल पे ये चीजें अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2018 से 24 तक के पीवाईक्यूज आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा, आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपने आज फॉर्म भर दिया, तो भी आपको पहले रिवीजन मैराथन ही देखनी है। डोंट गो इधर उधर। तो आपको बाकी मैराथन्स देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जिस चीज को आप बार बार रिवाइज कर पाए वो है आपकी रिवीजन मैराथन, जिसको आपको बिल्कुल फोकस के साथ की, यही हार्ट एंड सोल है, रिलीजियसली 20 दिन में इस रिवीजन मैराथन से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके दिमाग में होनी चाहिए। देन आप पीवाईक्यूज ओपन करेंगे। पीवाईक्यूज आप नहीं छोड़ सकते, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आपने ये भी ना देखी हो, तो भी आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं सो टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन। उस पीवाईक्यू को, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए, दिमाग में रखिए कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं। ओके, लास्ट मिनट पे यही चीजें काम करती हैं। आपको कुछ चीजें दिमाग में डालनी पड़ेंगी इंफॉर्मेशन की तरह, ताकि वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो तो आप जो है बाकी सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर पाए। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, तो ट्राई करके देखने हैं सारे क्वेश्चन कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है क्या उससे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और होगा। क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, तो आपने 2-3 ऑप्शन तो बिल्कुल सुन रखे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सुन रखे हो। और अगर नहीं भी सुन रखे अब तक, तो ये 2 चीजें भी करोगे ना तो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब बहुत सारे बच्चों की ये भी है कि इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, इनके नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, 2 टाइप के बच्चे हैं। एक जो ऑलरेडी इनकलकेट लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, चीजें बार बार रिवाइज कर रखी हैं, वो भी इन्हीं चीजों के बार बार रिवाइज करने पे फोकस करें अपने नोट्स से, या अपनी जो भी चीजें आपने बना रखी हैं। अब जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे हैं लास्ट मिनट पे, ऑब्वियसली नोट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। मैं कोई और मैराथन भी नहीं ले रही हूं कि आप सिर्फ वही देख के बार बार रिवाइज करके वो चीज कर पाओ, वो पॉसिबल नहीं है इस बार। तो आप ये पीवाईक्यूज की पीडीएफ जो है वो मैंने इस बार अवेलेबल करवाई है। इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज, एंड इसके लिए आपको जो है वो व्हाट्सएप मैसेज करना है। नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, वहां से आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली मैंने 3 चीजें अवेलेबल करवाई हैं। एक पेपर 1 के पीवाईक्यूज जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी बोला था, एक पेपर 1 की वीआईपी टॉपिक्स। अब कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो मुझे फीडबैक मिला मैसेजेस से कि भाई मैम बच्चे जो है वीआईपी टॉपिक पेपर 2 के भी मांग रहे हैं। दैट्स नॉट नेसेसरी फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जितने टॉपिक्स 13-14 क्लासेस जो मैंने वीआईपी टॉपिक्स पेपर 2 की ली हैं वो मोर देन इनफ है। ठीक है, सो मुझे वो इनफ नहीं लग रही हैं कि वो पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊं या उसके लिए मैं आप लोगों से पैसे लूं।
राइट। सो वो चीज अभी के लिए ऑब्वियसली क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने देखनी है, बट पीडीएफ वाली चीज इसलिए अवेलेबल कराई गई है कि ये मोर देन इनफ है, आप इतना भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। सो उसी चक्कर में ये अलग अलग आप ले रहे हैं तो आपको 500 कॉस्ट हो रहा है, यानी 1500 हो गए। बट अगर आप तीनों चीजें ले रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 अगर एजुकेशन है आपका तो आप पेपर 1 वाली चीजें भी कवर कर सकते हैं, तो फिर आपको जो है क्या लेना पड़ेगा, 1300 कॉस्ट करेंगे। ठीक है, सो वो इनफ रहेगा आपके लिए। फिलहाल के लिए अगर आपने पीडीएफ ले ली है, जिन बच्चों ने, वो क्या कर सकते हैं, वो ये पीवाईक्यूज वाली पीडीएफ का प्रिंट निकलवाइए, चाहे जैसे भी निकलवाना, एक पेज पे 2 स्लाइड 4 स्लाइड, तो उसको प्रिंट निकलवाइए और वीडियो साथ में चला के बैठिए, ताकि आप सुने भी। आप जब सामने देखेंगे और सुनेंगे तो ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, बस आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये जो प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे उसी में ऐड ऑन कर लीजिएगा, उसी में हाईलाइट कर लीजिएगा कि अच्छा ये चीज बार बार रिवाइज करनी है, तो आप लास्ट तक जाते जाते बस स्क्रॉल करके जा सकते हो अपने पेजेस को। ओके, सो ये चीज आप कर सकते हो। अदरवाइज ये 2 चीजें ही आपको करनी है। जितना यहाँ पे मैंने पेपर 2 की जो ये क्वेश्चंस हैं, वहां पे जो आपको पीपीटी दिखेगी वही चीज आपको एज अ पीडीएफ मिल रही है यहाँ। ओके, तो उस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन है इसमें, नहीं। ये सिर्फ इसलिए अवेलेबल करवाया गया है क्योंकि आप लोग बार बार बोल रहे थे कि नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, और ऑब्वियसली ये 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 पीडीएफ ही आप लोगों को अवेलेबल करवाई गई हैं। उसके अलावा और कोई वीआईपी पेपर 2 या और कोई जो है पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवाई गई है फिलहाल के लिए। ओके जी, सो ये चीज कीजिए, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि इतने से हो जाएगा, इतना तो करके जाइए, 20 दिन में आप और क्या ही कर लेंगे, राइट। सो एटलीस्ट ये चीजें आप बार बार करेंगे कि आपने पीवाईक्यूज बार बार कर लिए हैं, आपने रिवीजन मैराथन बार बार कर ली है, सो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगी चीजें। 20 दिन में इतनी चीजें, प्लस पेपर 1 के लिए भी आपको पढ़ना है, तो कंबाइंड फॉर्म में आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। पेपर 1 पेपर 2 की जब आप कंबाइंड तैयारी करेंगे तो आपको ये चीजें भी ज्यादा लगेंगी जब आप साथ में तैयारी करेंगे कि अच्छा 20 दिन है और ये सारी चीजें कवर करनी। सो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल मिनिमम बताया है कि अगर ये चीजें भी आप कर लेते हैं, सो मिनिमम इनपुट के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट देख पाएंगे। ठीक है, कि अच्छा 20 दिन तैयारी करके आपने इतना सारा आउटपुट देख लिया। फिलहाल के लिए कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल की चिंता के चक्कर में कर्म अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख के, घर वालों के दिमाग में वो होता ना कि एक्सपेक्टेशन उनकी भी होती है, भाई इस बार तो जेआरएफ होएगा बच्चे का, सो वो सिचुएशन को दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। फिलहाल के लिए जो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी बता रखी है, जो पेपर 2 की अभी बताई है, इस चीज पे फोकस कीजिए। मान लो आपने ये दोनों चीजें 10 दिन में कवर कर ली, तो भी आप अगले 10 दिन वापस से रिवाइज कीजिए इनको। रिवीजन ज्यादा जरूरी है रादर देन 1000 अलग अलग चीजें पढ़ना या 1000 अलग अलग जगह से पढ़ना। ओके, बाकी जिन बच्चों ने पीडीएफ ले रखी है वो भी मेक श्योर करें कि पीडीएफ से आप जो है पीडीएफ साइड में रख के प्रिंट आउट और यहाँ पे पीवाईक्यूज देख लें। वो वीडियोस एक बार स्पीड अप करके सुन लीजिए, बिकॉज वो डेल का जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें भी हमने पढ़ा है ना कि जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन आपके इस्तेमाल हो रहे होंगे या यूटिलाइज हो रहे होंगे, उतना ज्यादा बेटर आपकी मेमोरी रहेगी और आप याद ज्यादा रख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि मैम एग्जाम हॉल में आपकी आवाज गूंज रही थी, वो इसलिए गूंज रही थी कि उन्होंने बार बार इतनी बार वो चीज सुनी है, राइट। तो वो चीजें भी इफेक्टिव रहेंगी आपके लिए। सो आप जो है ये पीवाईक्यूज जब कवर कर रहे हो उस टाइम पे भी कोशिश कीजिए कि आप स्पीड अप करके या जैसे भी बार बार रिवाइज कर पाए। ठीक है, सो एटलीस्ट इतनी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तो मिनिमम इतना भी करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए कि अच्छा मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ इतना तो कर लो, तो ये चीज अपने दिमाग में मत आने देना कि क्या इतने से हो जाएगा। होएंगी चीजें, आप करके तो देखो। ठीक है, तो वो आप एक विश्वास के साथ करिए, विश्वास मुझ पे भी रखिए, अपने आप पे भी रखिए, और इन चीजों पे जो कंटेंट मैंने आपको करवा रखा है उस पे भी ट्रस्ट रखिए। और फिर भी विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है या पहली बार आप चैनल देख रहे हैं, तो आप पॉडकास्ट सेक्शन में जाके बाकी बच्चों की वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने की हैं कि अच्छा मैंने सिर्फ मैराथन की थी मैम, या उनकी स्टोरीज देख सकते हैं, वो इंटरव्यूज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, बाकी जिसको अभी भी ये पीडीएफ लेनी है, जिसको लग रहा है कि उसने नोट्स नहीं बनाए हैं, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, उनको मैं अभी भी यही बोलूंगी, डोंट गो फॉर इट एंड डोंट बाय इट। ओके, तो वो चीज ध्यान रखिए आप। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। जिन्होंने खरीदनी है वो आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।